कुछ बात हो जाए खेल के मैदान की। और मेरा फेवरेट खेल है स्क्वॉश, बाय द वे। फुटबॉल के बाद मेरा सेकंड फेवरेट है सैरिश ऑफ स्क्वॉश। चले जनाब तला, फिर तो आप ज्यादा जबरदस्त गुफ्तगू करेंगे महाविश के साथ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है बहुत बड़ी स्टार, लेकिन पहले आप बताएं तो इनके बारे में थोड़ा सा। जी, स्क्वॉश के खेल में नया उभरता हुआ नाम है महाविश अली, जिन्होंने रवा माह नेशनल विमेन सीनियर स्क्वॉश ओपन चैंपियनशिप अपने नाम की है। इसके अलावा वो 3 बार पाकिस्तान जूनियर अंडर 19 की फातेह भी रही हैं। कराची स्क्वॉश चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुकी हैं। सिंध रेकनिक स्क्वॉश चैंपियनशिप की भी वो विनर हैं और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और उनकी बहन भी मेरा ख्याल है कि हमारे साथ होंगी। तला नहीं, मेरे ख्याल से उनकी बहन ने हमें डिच कर दिया है आज जो है ना, एक बहन आ गई है। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अब सैरिश जो है ना नाम सही लेती है। नॉर्मली लोग इनको महविश कहते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज महावश। तो आपको अच्छा लगा होगा महावश, आपका नाम हमने बिल्कुल सही तरीके से लिया। अच्छा लगा। लेकिन ये बताइए कि अब आगे टारगेट्स क्या हैं? इंटरनेशनल ओपन पे आप कब जा रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी जहांगीर जानशेर की तरह स्क्वॉश को दोबारा एक नई जिंदगी जिद्दत दें। स्क्वॉश बेचारा जो है ना बड़ा परेशान है जहांगीर जानशेर के बाद से। बात तो आपने सही की कि स्क्वॉश क्या पाकिस्तानी परेशान है स्क्वॉश के बारे में कि क्या होगा। लड़कों में तो नाम बन रहा है, लेकिन अभी लड़कों में भी बहुत कम हो गया। मेरा एक दोस्त था, शरोज उनका नाम था, वो हैदराबाद के बड़े टॉप के प्लेयर थे और वो फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा चले गए हैं। वहाँ की नेशनल रैंकिंग में टॉप 5 में आ गए हैं। पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिल रही थी। हाँ सही, ये भी बात सही है। और वहाँ पे इज्जत और डॉलर दोनों जबरदस्त। अच्छा, आप उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप भी सोचें इस बारे में। अब हकीकत ये है कि क्योंकि कॉर्पोरेट फंड अगर इनको स्पॉन्सर नहीं करेगा, इनको सपोर्ट नहीं करेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो फिर जाहिर बात है इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा इसके अलावा कि वो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए। मुझे ये बताएगा, स्टडीज क्या चल रही हैं आपकी? स्टडीज चल भी रही हैं या रुक गई हैं? जी, क्या पढ़ रही हैं आप? अभी तो फर्स्ट ईयर एडमिशन लेना है मैंने, अभी मैट्रिक करना है और तो उसमें एडमिशन लेना है। स्टडीज़ तो साथ साथ चलती रहती है। और स्क्वॉश में जैसे आपने बोला इंटरनेशनल ओपन का आपने बोला, तो इंशाल्लाह कोशिश तो है। अभी पेनांग की मलेशिया में जो हो रहा है, पेनांग जूनियर आई गेस जून में हो रहा है, अगले महीने में, तो उसमें जाने की तैयारी है। और एशियन जूनियर। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी पूरी फैमिली में ही स्क्वॉश चैंपियंस मौजूद हैं। जी, पूरा घराना स्क्वॉश का है। घराना जो है वो स्क्वॉश चैंपियंस का है। तो कैसे उनको देख के शौक हुआ था? शुरू कब किया? किसने सपोर्ट किया? और मेरे ख्याल में घर में जब सभी थे तो मिलके खेलते होंगे आप लोग। उनने हमें देखकर स्टार्ट किया। मेरा भाई और मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट। मेरे बाबा से में स्पोर्ट्समैन है, तो वो बैडमिंटन भी खेलते थे। उन्हें बॉडी बिल्डिंग भी की थी 7 साल आई गेस, और 10 साल उन्हें क्रिकेट खेला है। अभी भी खेलते हैं, खेलते हैं बैडमिंटन। अभी तो स्क्वॉश खेलते हैं। माशाल्लाह। नहीं, बाबा इनके फिट हैं, बाबा इनके फिट हैं। अच्छा, क्या है कि हम जानते हैं कि महविश पहले भी हमारे शो पे आ चुकी है, हमेशा आती है और हम इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज मैंने सैरिश से एक स्क्वॉश का सवाल पूछना चाहता हूँ महविश, मुझसे सैरिश से। ओके। आपको भी मालूम है, मुझे ही मालूम मुझे नहीं मालूम। सैरिश से पूछते हैं कि स्क्वॉश में बॉल गर्म करना क्यों जरूरी होता है? I really don't know about it. Please आप बताएं। महविश, आप लोग तो बहुत अच्छी बॉल गर्म करते हो, सारे भाई बहन मिलकर बॉल गर्म। सैरिश को नहीं मालूम कि स्क्वॉश में बॉल गर्म क्यों की जाती है। कि क्यों करते हैं, बताएं आप। नहीं, आप बताएं, आपसे मुझे नहीं पता ना। क्योंकि स्क्वॉश की बॉल बहुत छोटी सी होती है एक तो, और जब तक वो गर्म नहीं होती वो बाउंस नहीं करती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको गेम खेलनी है स्क्वॉश की, तो पहले 5 मिनट बॉल को दीवार से टका मार मार के गर्म करना है, फिर खेलना है। अभी आप आएंगी, मैं आपको सिखाऊंगा बॉल कैसे गर्म। गर्मियों में तो गर्म हो जाती है, सर्दियों में तो होती नहीं है। इस वक्त लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज महाविश क्या है? अभी का लाइफ में आने वाला चैलेंज ये कि पाकिस्तान में तो चले वुमेन सीनियर भी जीत लिया, जूनियर भी जीत लिया, लेकिन ये लेवल मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ जीतूँ। आमीन। क्योंकि इंशाल्लाह आमीन। क्योंकि पाकिस्तान में तो आप जितने अच्छे प्लेयर हो, सही बात है। अभी जो मलेशिया वाले इवेंट की तैयारी आप कर रही हैं, उसकी ट्रेनिंग में आप मतलब एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, किस तरह कर रही हैं? एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, ये एक फुल आपका सीक्वेंस बनता है कि आपने कितने टाइम ट्रेनिंग करने के बाद कितना स्टॉप लेना है, कितना रेस्ट लेना है, उसके बाद क्या कुछ करना है। पूरा कैंप होता है, पूरी तैयारी है, पूरा एक सीजन है इसका। अब सवाल यह है मेरा आपसे महविश कि कहीं पाकिस्तान छोड़ तो नहीं जाएंगी? नो, नेवर। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि बाकी प्लेयर्स की तरह चले, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, हमारी भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, चाहे वो मुझे सपोर्ट करे ना करे, बट आई वांट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। मेरा नाम बने पाकिस्तान के नाम से कि महविश अली। और आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगी?
फिर क्या करेंगे? फुल कोशिश करूंगी। अब्बू भी आपको अपनी पूरी मदद कर रहे हैं और वो आई नो कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने सारे बच्चों को एथलीट्स बनाने में, लेकिन जब तक सोसाइटी अपना पार्ट प्ले नहीं करेगी तब तक ये लोग कभी पाकिस्तान की सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। ये बात भी सही है आपकी। ये प्रॉब्लम्स तो आती है हर स्पोर्ट्समैन को, और आई गेस के स्पोर्ट्समैन इसलिए पाकिस्तान से चले भी गए इन्हीं अच्छा, प्रॉब्लम्स। अब मुझे ये बताएं थोड़ा सा, मुझे तो उस दिन अफसोस हुआ था सहरे जब हमारी फुटबॉल फीमेल प्लेयर जो थी वो स्मगल हो रही थी इटली कश्ती में, और कश्ती उलट गई थी और वो अल्लाह का प्यारी हो गई। तरीके से जो जाते हैं पाकिस्तान छोड़कर इटली आई थिंक जा रही थी। मुझे ये बताइएगा कि आपका मतलब क्या रूटीन क्या है, कोई डाइट प्लान फॉलो करती हैं आप, और अगर आप ये ट्रेनिंग करती हैं तो घर पे ही करती हैं, आपकी कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया हुआ है, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं? ऑफ कोर्स इसके लिए कोचिंग सेंटर ही जाना होता है, और हमारी ट्रेनिंग तो बहुत टफ है। लाइक मैं आपको बताऊंगी तो हम आधे से ज़्यादा दिन तो हम वही रहता है, और इसके लिए प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है, बिकॉज आपको अगर डाइट फुल नहीं मिली आपकी रिकवरी नहीं होगी, आप इंजर्ड हो जाओगे, फिर आप टूर्नामेंट नहीं खेल पाओगे। तो इसका पूरा एक वो होता है सुबह से, लाइक हम 9 बजे, हम सुबह पहले तो 6 बजे उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़कर सब कुछ करके नाश्ता करके, खूब टाइट नाश्ता करके, फिर 1 घंटे बाद हम जाते हैं। इसका अगला सवाल हुआ खाने में क्या क्या पका लेती हो? नाश्ता क्या करती हैं ये बताएं आप। नाश्ते में असली सवाल खाने में क्या क्या पकाना जरूरी, खा तो सब कुछ वो तो बता रही ना, आधे से ज्यादा दिन मेरा वहाँ गुजर जाता है, तो पकाती कहाँ होगी? वक्त खत्म हो गया, अभी आप पका रही हैं सहरे। नहीं, मम्मा ने बोला हुआ है कि कुछ ना कुछ सीखो। मम्मा वैसे मैं खुद भी सीख लेती हूँ, मैं वो पिज़्ज़ा भी बना सकती हूँ, मैं मैकरोनी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगली बार आप हमारे शो पे आएंगे तो सहरिश के लिए कुछ नाश्ते में जरूर लाइएगा। ओके। लेकिन मैकरोनी और पिज़्ज़ा के अलावा कुछ खाएंगी, सहरिश खाएंगी देसी आमलेट। अच्छा, आम होना चाहिए उसमें, मैंगो वाला आम, और वो थोड़ा लेट तक पकाना ताकि थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए, ताकि असल आम और लेट हो। तो बहुत आसान है। मैं एग सिर्फ बॉयल खाती हूँ, आप तरह की बातों को छोड़ें। लेकिन खैर ये आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, और बड़ी अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान से जाना नहीं चाहती हैं और इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं, भले ही आपको कुछ दे ना दे, बड़ी पॉजिटिव। लेकिन आपने सहरिश को बॉल गर्म करना भी सिखाना है। ओके चले, वो तो मुझे पता चल गया बॉल कैसे गर्म होती है। और एक ये बात है कि पाकिस्तान फेडरेशन जो है, मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट पाकिस्तान फेडरेशन ने करवाया था, मेरा थाईलैंड में, तो मैं उसके बाद कभी नहीं करवाया? उसके बाद मैं अभी भी करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू टू द फेडरेशन। या मैं चाहती हूँ कि फेडरेशन गर्ल्स को भी सपोर्ट करे, और इंशाल्लाह करेगी, मुझे उम्मीद है फेडरेशन से, वो आगे भी सपोर्ट करेगी एशियन जूनियर, ब्रिटिश जूनियर, यूएस जूनियर, सब के लिए। और जो हमारे सिंध के जो एनसीसी है, लाइक जिधर मैं खेलती हूँ, अदनान सर है, अदनान असद, वो हमारे प्रेसिडेंट है वहाँ के, उनका मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, वहाँ के सारे कोचेज़ ने हमें बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू। प्लेजर इज ऑल आवर्स, प्लेजर इज ऑल। हम भी थैंक यू करते हैं अदनान साहब को, उनकी पूरी कोचेस की टीम को, और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को, क्योंकि वो स्क्वॉश को सपोर्ट कर रहे हैं, सही एथलीट को सपोर्ट कर रहे हैं, मौका दें खिलाड़ियों को। पाकिस्तानियों, आपका भी फर्ज है, कॉर्पोरेट सेक्टर, मुखैर हज़रात आगे बढ़ें, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को ऑन कर लें, फिर देखिए पाकिस्तान का सरसब्ज झंडा जब दुनिया में लहराएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।